सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई 2AM हॉरर स्टोरीज़ को मज़ीद दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज़ के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही कमाल की है। इंशाल्लाह ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि स्टोरी को कंप्लीट वॉच करें, बीच से कोई भी पार्ट स्किप मत करें, लाइट्स ऑफ करें, हैंड फ्री लगाएं और इस हॉरर स्टोरी को एंजॉय करें। दोस्तों, आप सब ने मेरी स्टोरीज को बहुत पसंद करा, उसके लिए आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी सिटी का नाम लाजमी कमेंट में कमेंट कीजिए, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। चलें आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये स्टोरी लाजमी शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें इंडिया से मौसूल हुई है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, बस चलें कहानी को डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। ये जो साहब हैं जिन्होंने हमें ये कहानी सेंड की है, इन्होंने बताया है कि इंडिया के एक बहुत ही हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानी है। एक दफ़ा इन्हें सफ़र करना था, किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के ज़रिए जाना था। इन्होंने ट्रेन की टिकट्स ली और ट्रेन में सवार हो गए। ये ट्रेन चलती रही, आगे जाके ये एक ऐसे स्टेशन पे रुकी जहाँ इस ट्रेन को रुकना तो नहीं था, लेकिन ये एक तरीके से इमरजेंसी स्टे था। ये जिस स्टेशन पे रुकी है वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है। ट्रेन को इस स्टेशन पे रुकना तो नहीं था, लेकिन दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए इसे यहाँ पर स्टे कराना पड़ा। दोस्तों, आप सभी को बताता चलूँ कि जब ट्रेन इस स्टेशन पे रुकती है तो कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतर के बेंचेस पे या ज़मीन पे बैठ जाते हैं रेस्ट की नीयत से। क्योंकि ये हॉन्टेड माना जाता है, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म की कोई टक शॉप, कोई दुकान या कोई मोबाइल शॉप भी नहीं थी। काफ़ी वीरान और सुनसान किस्म का ये स्टेशन था। बहरहाल, क्योंकि ट्रेन का स्टे थोड़ा लंबा था और जब तक दूसरी ट्रेन यहाँ से गुजर नहीं जाती और ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, हमारी ट्रेन का यहीं पर स्टे था। वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए कुछ मुसाफिर नीचे उतर गए। पहले कभी इस जगह पर थोड़ी बहुत आबादी भी हुआ करती थी, लेकिन जब से यहाँ हॉन्टेड होने के किस्से और कहानियाँ मशहूर हुए हैं, वो आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और अब ये टोटल एक वीराना सही है। बहरहाल, हम जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो मैं और मेरा दोस्त साथ थे। हम दोनों भी उस स्टेशन पर उतर गए। जाके हम थोड़ी देर बेंच पे बैठे। उसके बाद इस बेंच के पीछे एक छोटा सा कमरा जैसा हट सा बना हुआ था। ये बहुत ही बोसीदा, खस्ता हाल और पुराना सा छोटा सा कमरा था। मट्टी में लबरेज जाले लटके हुए थे और उसे देख के बहुत ही ओल्ड और क्रीपी लुक आ रही थी। ऐसा लग रहा था सदियों से इस कमरे में कोई भी नहीं आया। बहुत ही वीरान, सुनसान, टूटा फूटा सा वो कमरा था जिस पे ताला लगा हुआ था। क्योंकि वो स्टेशन पे काफ़ी सुनसान और वीरान था, तो इसलिए हम सब वहाँ खामोशी से ही बैठे हुए थे। किसी किस्म का कोई शोर या फिर कोई भागदौड़ या रेल पेल नहीं थी वहाँ पर। मैं और मेरा दोस्त बेंच पे बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे पीछे ही वो कमरा था। इसलिए थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे के अंदर से किसी के कुछ खाने या फिर हल्का फुल्का कुछ चबाने जैसी आवाज़ आ रही है। क्योंकि ये रात का टाइम था, वहाँ पर सन्नाटा और खामोशी ही थी। ज़्यादातर लोग ट्रेन के अंदर ही सोए हुए थे। सिर्फ एक दो लोग ही थे जो उतरे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, चलो यार देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्योंकि हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए हम लोग ऐसे उठ के हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है। उस कमरे के बाहर ही एक बहुत ही पुराना सा बड़ा सा लोहे का डस्टबिन टाइप रखा हुआ था। बहरहाल, हम दोनों जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। दूर से हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर वहाँ पर बैठा हुआ है और वो कुछ खा रहा है। अपेरेंटली हमें ऐसा ही लग रहा था कि कोई कुत्ता या बिल्ली होगा जो कुछ खा रहा होगा, लेकिन वहाँ सन्नाटा और खामोशी देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं हो सकता। बहरहाल, हमने थोड़ा दूर से देखा तो मैंने अपने दोस्त को कहा, छोड़ो, होगी कोई चीज़, हमें क्या। लेकिन मेरे दोस्त के इसरार करने पे हमने कहा चलो देखते हैं। हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ पे कोई इंसान जैसी एक मखलूक थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा तो हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल और नाखून थे और वो वहाँ पर बैठ के बगैर हाथ लगाए डायरेक्टली मुंह से
ज़मीन पे पड़ा हुआ कुछ खाना टाइप चीज़ थी जो खा रहा था। उसके बड़े बड़े बाल थे, खौफनाक सी एक शक्ल थी जो हमें आधी नज़र आ रही थी, आधी नज़र भी नहीं आ रही थी। बड़े बड़े नाखून थे। ये देख के हमें बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन हमने समझा कि शायद कोई पागल होगा जो यहाँ बैठा हुआ होगा। और जिस तरीके से अमूमन देखने में आता है कि जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं या पागल लोग होते हैं, वो कचरा कुंडी या इधर उधर सड़क पे से भी खाना खा रहे होते हैं। मेरे दोस्तों से बोला, आप कौन हैं? लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने दोबारा उससे पूछा, तुम कौन हो? खाना चाहिए क्या? फिर भी हमें कोई जवाब मौसूल नहीं होता। मैं तो इन सारे मामलात में थोड़ा पीछे ही था, लेकिन मेरा दोस्त काफ़ी आगे था। मैंने उसको कहा भी कि यार छोड़ो, चलो अंदर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं यार, देखते तो हैं। वो थोड़ा आगे गया और उसने जो भी चीज़ थी उसके कंधे के पास हाथ रख के बोला, कौन हो भाई? उसका ये कहना था और वो जो भी चीज़ थी वो पलटी और उसने अपना चेहरा हमें दिखाया। उसका चेहरा देखते ही हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो इतना भयानक जैसा चेहरा था जैसे किसी रीछ का बालों वाला चेहरा होता है। उसकी आंखें बहुत ही छोटी थीं, लेकिन बिल्कुल लाल अंगारे जैसी थीं। उसके इतने बड़े बड़े दांत थे और ऐसा चेहरा था जैसे जला हुआ काला चेहरा होता है, भयानक। हम ये देख के बहुत ही डर गए, हमारी चीख निकल गई। हम भागते हुए ट्रेन के अंदर जाके बैठ गए। हमारी चीख सुनते ही ट्रेन के बाकी लोग भी इधर उधर से देख के हमें पूछने लगे, क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? हमें इतना पैनिक में देख के ट्रेन में से 2-4 लोग कहते हैं, चलो आओ हम तुम्हारे साथ चलते हैं, आखिर क्या मामला है? हमने इनकार कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जा सकते, वो बहुत ही खौफनाक चीज़ है। लेकिन जब उन लोगों ने बहुत इसरार किया कि हम ज़्यादा लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम उनके साथ चल दिए। जब हम उस जगह पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन लोगों ने समझा कि हम सब ऐसी मजाक कर रहे हैं, रात के अंधेरे में ऐसी कुछ मौज मस्ती चढ़ी हुई है। लेकिन हम उन्हें बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करता। खैर हम ट्रेन में आके बैठ जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू होती है। मेरा दोस्त विंडो सीट पे बैठा होता है और मैं उसके बराबर में बैठा होता हूँ। जब ट्रेन चलना शुरू होती है, थोड़ा सा आगे खिसकती है, तो वही जगह पे हमें वही शख्स नज़र आता है। वो उसी तरह बैठा हुआ ज़मीन पे मुंह लगा के कुछ खा रहा होता है। जैसे ही हमारी ट्रेन उस जगह से गुजरने लगती है, तो वो उसी तरीके से पलट के मेरे दोस्त को और मुझे देखता है और एक पल की झपट में वो हमारी खिड़की के पास होता है। ये देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। पहले तो वो गायब कैसे हो गया और उसके बाद पल में वो वहाँ से हमारे पास कैसे आ गया। वो ट्रेन की स्पीड में हमारे साथ साथ भाग रहा था। ये देख के मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल शंट हो जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती, लेकिन वो चीज़ ट्रेन की स्पीड में हमारी खिड़की के साथ साथ भाग रही होती है। इसी में मैं और मेरा दोस्त अचानक दिल ही दिल में तेज़ी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा दिल बहुत तेज़ी से धक धक धड़कता है। ये बहुत ही मुश्किल टाइम था। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अचानक पल में वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ होती है और ट्रेन काफ़ी आगे निकल जाती है। न जाने वो क्या चीज़ थी और क्यों हमारे पीछे लग गई थी। शायद हमने उसे छेड़ दिया था, वो इसीलिए हमारे पीछे लग गई थी। लेकिन वो जो भी था वो इंसान नहीं था। यकीनन वो कोई बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। लेकिन आज भी हम उस बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।